नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम इसमें बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो हमने गद्य खंड चैप्टर नंबर 11 हंसता हुआ मेरा अकेलापन से लिया है। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं इंटरमीडिएट हिंदी चैप्टर नंबर 11 हंसता हुआ मेरा अकेलापन चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप एक बार रिवीजन आपका हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर में आपको रिवीजन जो है आपको याद जो है कम हो रखा है। तो चलिए, मलयजय का जन्म हुआ था तो 1935 देखिए, 1942, 1944 या 1936 को। तो आपको पता होगा कि मलयजय का जो है जन्म जो हुआ था वो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1935 में मलयजय का जन्म हुआ था। दूसरा नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए कि मलयजय का मूल नाम था रमेश श्रीवास्तव, भरतजी श्रीवास्तव, सुधाकर श्रीवास्तव या रामेश्वर श्रीवास्तव। तो आपको पता होगा कि मलयजय का जो सही नाम था वो आपको पूरा नाम जो था भरतजी श्रीवास्तव मलयजय बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए को देखिए, रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। ऑप्शन बी, सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो वो बाहर सूरज की रोशनी में नहीं। ऑप्शन सी, दस्तावेज रचना का कच्चा माल नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी, आदमी होने की शर्त यह रचा जाता है कि भोगा जाता संसार नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, हंसता हुआ मेरा अकेलापन किसकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति के, उदय प्रकाश की, मलयजय की या नामवर सिंह की। तो हंसता हुआ मेरा अकेलापन जो रचना है वो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मलयजय बिल्कुल सही हो जाएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न को जानते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, मलयजय का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए, सच्चिदानंद श्रीवास्तव, रामजी श्रीवास्तव, अमिताभ श्रीवास्तव या भरतजी श्रीवास्तव। तो मलयजय का जो मूल नाम था वो आपको ऑप्शन नंबर डी, भरतजी श्रीवास्तव बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कविता संग्रह है जख्म पर धूल, रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए मेरा अकेलापन, कविता से साक्षात्कार। तो कविता का जो संग्रह है वो आपको ऑप्शन नंबर ए, जख्म पर धूल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 नंबर प्रश्न हमारा देख कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखा गया है? पत्र विद्या, डायरी विद्या, कथा विद्या या जीवनी विद्या। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि डायरी विद्या बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, अज्ञेय का, मलयजय का या प्रेमचंद्र का। तो सही आंसर हमारा 8 का ऑप्शन नंबर सी, मलयजय जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी रचना मलयजय की है? कौन सी रचना मलयजय की है? एक चादर मैली सी, भीनी 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 चदरिया, कविता से साक्षात्कार और ऑप्शन डी, मौत मुस्कुराई। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कविता से साक्षात्कार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सी रचना मलयजय की नहीं है? जख्म पर धूल, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल और सुनो राधिके। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सुनो राधिके बिल्कुल सही हो जाएगा।
11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में या चुनौती को झेलने में। तो 11 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चुनौती को झेलने में बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। रचने और भोगने के रिश्ता कैसा होता है? द्वंद्वात्मक, सहयोगात्मक, नकारात्मक या निषेधात्मक। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्वात्मक बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए उदय प्रकाश, बी मलयजय, सी मोहन राकेश, डी जगदीश चंद्र माथुर। तो हंसता हुआ मेरा अकेलापन के लेखक जो है वो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मलयजय बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मलयजय की कौन सी रचना है? तिरछी, जूठन, सिपाही की माँ या हंसता हुआ मेरा अकेलापन। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मलयजय का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़, अलीगढ़, आजमगढ़ या रामगढ़। तो मलयजय का जन्म जो है वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, आजमगढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मलयजय ने किस मंत्रालय में नौकरी किया? कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो सही आंसर हमारा जो होगा वो कृषि मंत्रालय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण। मलयजय के पिता का नाम था तो ऑप्शन नंबर ए रामनाथ वर्मा, त्रिलोकीनाथ वर्मा, देवीनाथ वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो मलयजय के पिताजी का नाम ऑप्शन नंबर बी, त्रिलोकीनाथ वर्मा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। मलयजय के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता अधूरी है? रचनात्मक कर्म, अपरात्मक कर्म, श्रेय कर्म, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 19 नंबर प्रश्न कहता है मलयजय छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मधुमेह, कैंसर, क्षय रोग या हैजा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर क्षय रोग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को देखिए। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। 20 नंबर प्रश्न कहता है सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? 7-8 साल, 10-12 साल, 15-16 साल या 21-22 साल। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 7-8 साल बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। 21 नंबर प्रश्न कहता है सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधेड़ व्यक्ति कौन थे? बलभद्र मिश्र, बलभद्र ठाकुर, बलभद्र शर्मा या बलभद्र वर्मा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर बलभद्र ठाकुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सी मलयजय की आलोचना है? भाषा विज्ञान, रस सिद्धांत, कविता के साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर सी, कविता से साक्षात्कार बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? बेचने के लिए, ईंधन के लिए, घर बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ईंधन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी रचना मलयजय की है? रसातल यात्रा, हुंकार, जख्म पर फूल या सदियों का संताप। तो हमारा सही आंसर 24 का ऑप्शन नंबर सी, जख्म पे फूल बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं 25 नंबर प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न कहता है
मलयजय ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? 1970, 1971, 1972 या 1973 में। तो 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1971 बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। मलयजय के माँ का नाम क्या था? प्रभावती, कलावती, हीरावती, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रभावती। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि मलयजय ने एमए किस विद्यालय से किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 27 का जो है हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मलयजय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए थे। चलिए 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में या चुनौती झेलने में? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि रचने और भोगने के रिश्ता कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा द्वंद्वात्मक सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी मलयजय जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तो दोस्तों ये आपको चैप्टर नंबर 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन जो मलयजय द्वारा रचित डायरी है उसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो इंटरमीडिएट वर्ग 12 100 नंबर के हिंदी के लिए था। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में चैप्टर नंबर 12 के साथ हाजिर होते हैं। तब तक अगर आपने ये सारे वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को रोकिए देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।